नमस्कार दोस्तों। बड़ा यूनिक टॉपिक इस चैनल पे बहुत बहुत एप्रिसिएशन मिल रहा है। मेरे को बहुत मज़ा आ रहा है। रिक्वेस्ट ये है कि थोड़े से सब्सक्राइबर आज बढ़ा दो। इस मैं हर वीडियो में शायद ना भी बोलूं, आज शुरू में बोल रहा हूँ, परिवार में बढ़ा दो और शेयर करना। बड़ा यूनिक टॉपिक है। टॉपिक है जी मिडिल क्लास, नज़र लगना एंड अंबानीज। ठीक है, तो ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि आप अगर मेरा कोर ऑडियंस मिडिल क्लास अगर आप मुझे सुन रहे हैं, आपने बहुत सुना होगा, अपने बचपन में सुना होगा या जवानी में भी पेरेंट्स बोलते होंगे या अपने कानों में सबके, ऐसे मत कर नज़र लग जाएगी, इतना मत नाच नज़र लग जाएगी, ऐसा वो मत कर नज़र लग जाएगी, इतना हीरो मत बन, इतनी हीरोइन मत बन, इतना मत बताया कर, इतना मत बोला कर, ऐसे मत दिखाया कर, ये मत करा कर, घमंड है, ये घमंड लगेगा, नहीं ऐसे लगेगा, भी ऐसे ऐसे करके कल्चरली हमें ना बहुत इस तरह करके थोड़ा सा किया जाता है ना। हम इसमें प्राइड भी ली है हमने, ठीक है, एंड बोलेंगे हाँ ये तो अच्छा ही होता है इस तरह होना, नज़र लगना। मैं ये बताना चाहता हूँ समाज को, और आज डिस्कस करेंगे हम इस बात को, ठीक है। और आप कमेंट सेक्शन में करना, बहुत अच्छा डिस्कशन चलता है कि यार ये अंबानीज को नहीं नज़र लगती। ये क्या नज़र सिर्फ मिडिल क्लास को ही लगती है? अंबानीज जब करे तो ऑस्टेंटेशियस, क्या अंग्रेजी है, डिस्प्ले ऑफ वेल्थ, ऐसे को अंग्रेजी, एंड वो आ रहे हैं, रिहाना आ रही है, शाहरुख आ रहा है, सारी दुनिया न्योती ने, बिल गेट्स और वो मार्क कौन सा है वो फेसबुक वाला, वो सारे के सारे वो आ रहे हैं, ठीक है। इनकी नज़र नहीं लगती, पूरा डांस वांस सब ऐसे करके कर रहे हैं। आप ये बताओ, इन ये नज़र प्रूफ हो जाते हैं कि ऐसा क्या है? इसका राज अगर आप सुने तो अनंत अंबानी की स्पीच में है, ठीक है। वो इसको थैंक यू कर रहा है, उसको थैंक यू कर रहा है, मम्मी को सबसे पहले तो मम्मी, ठीक है, मम्मी जी, फिर उसके बाद पिताजी भी और अपनी दादी और ये वो, पर उसने बुआ तो नहीं याद करी, और फूफा जी नाराज नहीं हुए। ये इंडिया में मिडिल क्लास में, नॉर्थ इंडिया में भी और अदरवाइज भी, ये जो हमारे सारे रिश्तेदारों को साथ लेने का कल्चर है, सबको ही इक्वल एड्रेस करने का है, ये हमें डरा के रखता है। ये रिश्तेदार, ये सिस्टम, वो इन योर फेस है, स्वाभाविक फैमिली है। भाई बहन में जो प्यार होगा वो दूर के रिश्तेदारों में नहीं होगा। जितना प्यार आप अपने माता पिता से करेंगे उतना आप किसी और से नहीं करेंगे। जितने आप बॉदर्ड अपनी इमीडिएट फैमिली के बारे में होंगे उतने आप दूसरों के बारे में नहीं होंगे। नजर लगना, ये जो हम नजर लगाते हैं, ये नजरें हमारी अपने ही यार दोस्तों की लगती हैं, अपने ही रिश्तेदारों की या पास के। आप देखो मैं कैसे लिंक कर रहा हूं, कवि क्या कहना चाह रहा है उसको समझो आप, कि मैं माइंड सेट लेवल पे आपका फियर निकालना चाह रहा हूं कि एक लाइफ मिली है, जी लो, जितने पैसे हैं, जो खर्चा पानी है, उसको डरो मत करने में। मैं कभी भी वेस्ट करने को नहीं बोल रहा। मुकेश अंबानी जी ने अगर 1200 करोड़ लगाए हैं तो भी 9-10 लाख करोड़ का प्रोग्राम होगा, उसमें से लगा दिए तो वो तो मतलब ड्रॉप इन द ओशन है ना, वो तो अफोर्ड कर सकते हैं। इसका ये मतलब नहीं कि आप 5 करोड़ लेके बैठे हैं तो 2 करोड़ कहीं फंक्शन में लगा दिए तो मूर्खता होगी। लेकिन अगर 5 करोड़ को लेके बैठा है तो 2-4 लाख तो वो भी लगा सकता है, मैं ये कह रहा हूं। उसके में नजर लग जाएगी, ये हो जाएगा, वैसे हो जाएगा, मैं बहुत घबराहट जो एक हमने समाज में मान ली है, वो हम इंजॉय ही नहीं कर पा रहे। कई लोगों ने इस तरह करके बोला है इस शादी का, ऐसा देखो उसने शादी करी थी, किसी भी फेसबुक वाले का या किसी और की शादी का बता देंगे कुछ भी, उसने तो ऐसे ही कम खर्चा किया। अरे फैमिली फैमिली पे डिपेंड करता है। आप ये देखो, देश की सॉफ्ट पावर है ये, एक तरह से ये शादी करके बाकी लोगों को बुलाना, खर्चा पानी करना, वो भी पूरे इंडियन कल्चर से करना, और वो भी इंडिया में ही करना, और वो भी अपनी रूट्स पे जाके करना, तो इट नीड्स टू बी अप्रिशिएटेड। नज़र क्यों लगेगी? आप अपने गांव में चले जाओ और आप ये दिखाओ कि हाँ हम सक्सेसफुल हो गए, हमने करा है, और गांव वालों का कुछ भला कर दो, कुछ वहाँ टूरिज्म का कुछ कर दो, कुछ मंदिर वगैरह बना दो, और वहाँ पे लोगों को खाना खिला दो, और अपने आप को सेलिब्रेट कर लो, तो वो लोग भी खुश होंगे कि यार हमारा ही कोई आदमी यहीं से निकला हुआ, यहीं से करा हुआ वापस आया अपनी रूट्स में और कुछ 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 कर रहा है यहाँ पे। ये हर चीज में नजर लगने का डर क्यों होना चाहिए? अच्छे कपड़े पहनना, अच्छा ये करना। एंड जब मैं ये बात बता रहा हूँ, मैं आई एम एन एस्ट्रोलॉजर ऑल्सो, मेरा आपको पता है दूसरे चैनल भी और वो सब बातें भी करता हूँ, तो मैं सब ये सब चीजें समझता हूँ। मैं यहाँ ऐसा वो नहीं हूँ कि आके कुछ, मैं इकोनॉमी भी समझता हूँ, मैं ह्यूमन साइकोलॉजी भी समझता हूँ, ज्योतिष भी समझता हूँ, इंडियन कल्चर भी समझता हूँ, सारे जो पुराने ज्ञान है अपने वो सब समझ के उनका निचोड़ करके आपको बता रहा हूँ। इतना घबराने की जरूरत नहीं है।
अगर आप एक अच्छे अपने आप को अच्छा कैरी कर रहे हो, अच्छा मन कर रहा है, हाँ क्वेश्चन ये है कि मन नहीं कर रहा और कोई करवाए, फिर दिक्कत का टाइम है कि नहीं मुझे मन नहीं करता है सब करने का, टू कीप अप विद द जोनसेस, इंग्लिश में जो कहावत है कि उसके चक्कर में मेरे को करवाया जा रहा है, फिर वो गलत है। पर अगर किसी का मन कर रहा है अच्छा पहनना, अच्छा खाना, अच्छा घूमना, अच्छे कपड़े पहनना, अच्छी गाड़ियों में डालना, पैसे हैं, मेहनत करिए, तो इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ। बिकॉज एक चीज़ बता के मैं वीडियो को विराम दे दूंगा, एंड आप बताना ये बात समझ में आए कि हमेशा जीवन में सुनना, ये कितना भी पॉलिटिकली इनकरेक्ट लगे, बट हमने तो वोट नहीं मांगने जाना, मैंने तो जनता के पास, ठीक है, तो मैं तो बोल सकता हूँ। एंड ये चीज़ अप्रिशिएट करी जा रही है इस चैनल की कि कुछ बेबाकी से कुछ बात इस तरह की करी जाए। देखो जो हैव नॉट्स हैं वो हमेशा हैव से जलेंगे, जलते आए हैं और जलते रहेंगे। दो तरीके हैं हैव नॉट्स के बारे बात की, ये हैव्स जो हैं ये हाउ डू दे गो वॉट डूइंग थिंग्स, ठीक है, हाउ वी कैन लर्न फ्रॉम देम, हाउ वी कैन बिकम लाइक देम, और इज इट वर्थ इट टू इवन बिकम लाइक दैट, ये चर्चा कर सकते हैं। पर ये कॉन्स्टेंटली जलना, देखो कई बार क्या है, कोई एक्यूमुलेटेड जैसे कर्म बोलते हैं ना, जैसे बैंक बैलेंस होता है, उम्र भर आपका कुछ उसको काम करो और अपनी इन्वेस्टमेंट्स करो तो भरता है, उसी तरह एक परिवार का भी एक्यूमुलेटेड वर्क होता है। उनने मेहनत करी, दादाजी ने करी, किसी और ने करी, उनने सोसाइटी ने वही डायलॉग्स मारे जो आपके दादा को मारे गए थे कि ऐसा मत कर वैसा मत कर। हो सकता है आपके दादा उन चीज़ों से घबरा गए और एक कन्वेंशनल लाइफ में गए, किसी के दादाजी ने यहाँ काम किया, वहाँ किया, बिजनेस किया, पैसे कमाए, फिर उसके पिताजी ने किया, फिर वो कर रहे, तो वो एक अलग लेवल पे पहुंचेंगे। हो सकता है आपकी जनरेशन ना पकड़ पाए, हो सकता है आपकी अगली 4 पुश्तें ना पकड़ी जाए, उनके आसपास भी ना पहुंच पाओ, इसका पर इसका ये मतलब नहीं कि आप स्टार्ट भी ना करें। प्रॉब्लम ही ये है, जस्ट बिकॉज एक पेड़ को 12 साल 15 साल में फल देगा और आपकी किसी की उम्र इतनी नहीं है, तो इसका ये मतलब नहीं कि आप उसे प्लांट ही नहीं करेंगे, बिकॉज मैं तो फल खा ही नहीं सकता। ये टिपिकल मिडिल क्लास सोच है, जहां पेरेंट्स भी जो पैसे दे सकते हैं, जितने इंजॉयमेंट करा सकते हैं अपने बच्चों की, नहीं करा रहे, नहीं करा रहे, नहीं मजे करा रहे। और ये एक सिस्टम बन चुका है, सेविंग फॉर द रिटायरमेंट। मैं यहाँ पे कंजम्पशन, फूलिश कंजम्पशन और ये सब करने की बात बिल्कुल नहीं कर रहा। मैं इन चीज़ों के अगेंस्ट हूँ, जहाँ आपकी सामर्थ्य नहीं है या सामर्थ्य के बियॉन्ड अगर आप स्पेंड करते हैं तो बिल्कुल ठीक नहीं है। लेकिन भैया अगर कॉपी करना है तो एब्सोल्यूट नंबर्स की बात ना करें ना, परसेंटेज नंबर्स की बात करें। क्या मैं अपनी नेटवर्थ का किसी फंक्शन में 0.5% खर्च कर सकता हूँ? तो जी बहुत कर सकते हैं। अगर कोई जीवन का बड़ा फंक्शन है जो हर 3 4 6 महीने में नहीं आता, वंस इन या ट्वाइस इन ए लाइफ टाइम आता है, तो यस किया जा सकता है, इज द मैसेज। उसमें अब किसी की नेटवर्थ ही अगर लाखों करोड़ों की हो तो भाई उसका आपको ये देखने को मिलेगा। अदरवाइज क्या, अगर जिन लोगों को पैसे से खुशी कमानी नहीं आती ना, वो तो हमेशा मिजरेबल रहेंगे, क्योंकि जब तक आपके पास पैसा नहीं है तब तक तो आप इसलिए मिजरेबल रह सकते हो कि चल यार मेरे पास पैसा आएगा तो मैं थोड़ा कुछ मज़े करूँगा, तो आपकी लाइफ काफ़ी इस चीज़ में निकल जाती है, विच इज़ आई थिंक ओके थिंक कि भी आएगा तो कम से कम होप तो है, कुछ तो कर रहे हो। पर पैसा आके भी अगर एंजॉय नहीं कर रहे हो तो फिर कुछ और कोई प्रकट नहीं होने वाला ऊपर से कि कुछ ऐसे करने के लिए कि आपको लाइफ में मजा आने लग जाए। मैं देखो जीवन का एक सत्य बताऊंगा, जीवन का सत्य पैसे को लेके सिंपल सा ही है, 3 ही यूज हैं। पहला है भोग, दूसरा है दान, तीसरा है नाश। अगर आप भोग नहीं सकते तो दान कर दो, अगर भोगोगे भी नहीं और दान भी नहीं होता, बिकॉज ज़्यादातर इंडियन मिडिल क्लास से ना भोगा जाता पैसा ना दान होता, तो उनके पैसे का नाश ही होता है। ये बहुत बड़ी क्लैरिटी है। और दान ऑफ कोर्स नहीं किया जा सकता अपने पैसे का चलती हुई पब्लिक को, तो अपनी अगली जनरेशन को थोड़े मज़े करने में, थोड़े भोगने में, ये कोई गलत चीज़ नहीं है। जीवन में छिकने के लिए भोगना पड़ेगा। जब आप भोग के छिक जाओगे, छिकना इज ए हरियाणवी वर्ड, कौन लिख सकता है इसकी हिंदी इंग्लिश प्लीज नीचे लिख देना। जब आप छिक जाओगे तब आप कहोगे चल किसी और को दे दूँ, फिर किसी और को दोगे, थोड़ा दोगे ज़्यादा दोगे, वो डिपेंड करता है कि कितने छिके हो, कितना देने को है और क्या सिस्टम है, फिर आप दोगे। अगर ये दोनों काम नहीं करोगे तो कोई आएगा भाइयों बहनों, चिट फंड वाला आ जाएगा, वो ले जाएगा पैसे, कोई उल्टी सीधी स्कीमें सुना के ले जाएगा, या जैसे वो ग्रेटर नोएडा वाले फंसे पड़े अभी जेपी ग्रीन और ये आम्रपल्ली के फ्लैटों में, यहाँ फंस जाओगे या किसी कमर्शियल में फंस जाओगे, तो गया सारा पैसा, फंस के अब वो ले गया और उससे पुप्पे से ला भी नहीं सकते आप। कमर्शियल रियल एस्टेट में फंसा पैसा किसी का आ रहा हो तो आप बता दो, वो तो गवर्नमेंट को जाके भी नहीं बता सकते,
क्योंकि कमर्शियल भाई तू गरीब आदमी तो है नहीं, घर जिसका नहीं मिलता गवर्नमेंट बना देती है, एनबीसीसी बना रही है ग्रेटर नोएडा में 40 45 50 हज़ार फ्लैट, ओवर सप्लाई आने वाली, इसलिए मैं वहाँ रियल एस्टेट कवर करता नहीं आजकल, ठीक है। लेकिन गवर्नमेंट बना रही है, गवर्नमेंट है कि भी आम आदमी है, योगी जी मदद कर रहे हैं, सारी वो कांत जी का फॉर्मूला निकल चुका है और वो सब हो रहा है, लेकिन आपको हेल्प नहीं करेंगे। तो बी वेरी 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 क्लियर अबाउट व्हाट यू डू विथ मनी। मजा भी करना है, एक ही लाइफ है, तो नज़र नहीं लगेगी, इनके नहीं लगती, आपके भी नहीं लगेगी, ऐसा नज़र लगती है, सो कॉल्ड नज़र, जो अगर कुछ ऐसी चीज़ होती है, वो ज्योतिष में मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है। वैसे इसको वो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, सैंगो सरल ज्योतिष करके चैनल है, उसको भी जाके सब्सक्राइब कर लो। वहाँ भी सरलता से, प्रैक्टिकलिटी से चीज़ होती है। देखो, जो चीज़ 12 साल का बच्चा समझ ले सरलता से, बस वही ज्ञान है। उसके ऊपर कोई चीज़ अगर नहीं समझा पा रहे तो फिर वो आदमी जो ज्ञान दे रहा है उसको नॉलेज नहीं है उसकी। बिकॉज एनीबडी हु हैज़ द नॉलेज ऑफ ए सब्जेक्ट कैन एंड शुड ब्रेक इट डाउन टू द लेवल ऑफ ए 12-year-old, सो दैट सब आराम से समझ लें, ठीक है। तो नज़र वज़र वीक लोगों के लिए होती है, जो डरे हुए होते हैं, जो ये सोचते हैं कि हम डिजर्व नहीं करते। अंबानीज नो इट वेरी वेल दैट दे डिजर्व एवरीथिंग, एवरी बिट ऑफ इट। मेहनत करिए, किस्मत से मिला है, मेहनत से मिला है, बट दे द वे दे कैरी आउट, वो अपना वो कहते हैं हमने डिजर्व करी और हम मज़े भी करेंगे, और हमारे साथ जो जुड़ेंगे हम उनको मज़े भी कराएंगे। और बाकी जिसको भाई चिढ़ना है, तो हैव नॉट्स तो हमेशा से तकलीफ रही है हिस्टोरिकली और रहेगी, एंड उम्र भर फिर वो तकलीफ में ज़रूर रहेंगे, बोलेंगे भी उल्टा सीधा। ओनली वे उनको सजेशन है कि भाई तुम जो हैव्स है ना, उन वो देखो व्हाट द हैव्स डू, ठीक है। ऐसा उनने क्या कहना बहुत आसान है कि किस्मत अच्छी उसके पैदा हो गया, भैया 2 जनरेशन पहले तो उनके भी परिवार को कोई नहीं जानता था, तो ऐसा तुम कुछ भी नहीं कर सकते, और तुम नहीं कर सकते तो भाई कुछ सीख लो, कुछ सीख लो, बजाय आके किसी के वो वीडियोस पे या उस तरह के मेम्स बनाने पे इनके बारे में। तो आई होप इस चीज़ से आप लिबरेट होंगे। प्लीज़ स्प्रेड करना इस वीडियो को। थैंक यू वेरी मच।